नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की और अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से विधायक बने हैं जो सबसे कम वोटों के अंतर से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, वे किस पार्टी के हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहां पर सबसे पहला नाम है राधाचरण शाह का, जनता दल यूनाइटेड के। इनको 27 वोटों से सफलता मिली, 80,598 वोट इनको टोटल मिला, राधाचरण शाह। और यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के दीपू सिंह, संदेश विधानसभा क्षेत्र, माना जा रहा था कि दीपू सिंह चुनाव जीत सकते हैं। इनकी माता जी यहां पर विधायक थी, अब की बार इनकी माता जी नहीं लड़ी, दीपू सिंह को लड़ाया गया और दीपू सिंह 80,571 वोट प्राप्त करके 27 वोटों से चुनाव हार गए। जब 27 वोटों से चुनाव हार गए तो यहां पर जनसुराज पार्टी को भी 6,040 वोट मिला और यहां पर दोस्तों निर्दलीय को भी 5,399 वोट मिला। उसके बाद दूसरी सीट है दोस्तों, दूसरी सीट है रामगढ़ की सीट। रामगढ़ की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास रच दिया। बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 189 वोटों से हार गई थी 2020 में। फिर उपचुनाव हुआ, 1362 वोटों से यही सतीश यादव चुनाव हार गए थे। इन्हीं सतीश यादव पर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा जताया और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव को 72,689 वोट मिला। इनको जीतने के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा था, काफी दबाव के बाद सर्टिफिकेट दिया गया। मात्र 30 वोटों से जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह, जो वर्तमान के विधायक थे, 72,689 वोट प्राप्त करके मात्र 30 वोटों से हार गए। आप इनके दिल पर पूछिए क्या गुजर रही होगी दोस्तों। वहीं पर यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के अजीत कुमार सिंह को 81,480 वोट मिला, 41,480 वोट, जिनकी बुरी हार हुई। आरजेडी यहां पर उपचुनाव में भी तीसरे नंबर पर थी। पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुआ था तो 189 वोटों से यहां पर सुधाकर सिंह जीते थे। यहां पर आनंद कुमार सिंह जनसुराज पार्टी के केवल 4,426 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, भारतीय जनता पार्टी जीती है 95 वोटों से 69,412 वोट प्राप्त करके। इस सीट का नाम है दोस्तों अगियाव। अगियाव विधानसभा में सीपीआई एमएल शिव प्रकाश रंजन मात्र 95 वोटों से चुनाव हार गए। निवर्तमान के विधायक भी थे, 69,317 वोट प्राप्त करके संतोष करना पड़ा। जनसुराज पार्टी, जिन्होंने इतनी मेहनत की जनसुराज पार्टी ने और पैसा बहुत खर्च किया, 3882 वोट केवल जनसुराज पार्टी को यहां पर मिला। वहीं पर दोस्तों अगली सीट है नवीनगर, चेतन आनंद, जो कि शिवहर विधानसभा के विधायक थे। इन्होंने शिवहर की लोक विधानसभा को छोड़ करके यहां पर नवीनगर आते हैं और नवीनगर में दोस्तों ये पहले आरजेडी के विधायक थे और जब नीतीश कुमार की पार्टी का शक्ति परीक्षण हो रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए का साथ आए। तो नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड के साथ चले जाते हैं। इनकी सदस्यता लेकिन नहीं जाती है दोस्तों। 112 वोटों से मामूली अंतर से यहां पर चुनाव जीत गए और यहीं पर आमोद कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल से 112 वोटों से चुनाव हार गए, 80,268 वोट प्राप्त करके। वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी लव कुमार सिंह को 7,075 वोट मिला। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है ढाका की विधानसभा सीट। फैजल रहमान आरजेडी के मात्र 178 वोटों से यहां पर चुनाव जीते। आप लोग देख सकते हैं 178 वोटों से 1,12,727 वोट प्राप्त किए और वहीं पर जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, मात्र 178 वोटों का नुकसान हुआ और 1,12,549 वोट प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव हार गई। वहीं पर दोस्तों जनसुराज पार्टी के डॉक्टर एलबी प्रसाद, जो कि मजबूत और ताकतवर उम्मीदवार थे, इनको मात्र 8,347 वोट ही मिला। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है गायत्री देवी। गायत्री देवी का नाम मैंने इसलिए लगाया है कि जो महागठबंधन है, और महागठबंधन महामूर्खता के तहत टिकट भी बांटा था। क्यों बांटा था देख सकते हैं, 82,622 वोट मिला, 17,189 वोटों से गायत्री देवी परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाती हैं। ऋतु जायसवाल निर्दलीय, जो वाकई में सबसे धाकड़ महिला, सबसे ज्यादा ताकतवर महिला, बिहार की महिला, जिसको कहीं ना कहीं जनता चाह रही थी विधायक बनाना,
आरजेडी के लोग भी चाह रहे थे, वैसे भी जनता चाह रही थी। 65,455 वोट इनको मिला और 17,189 वोट से हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 1500 वोटों से हारी थी, आरजेडी से लड़ी थी और आरजेडी ने अब की बार गद्दार के परिवार को टिकट दिया, जिन्होंने पिछली बार रितु जायसवाल को हराया था, स्मिता गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल से। देख सकते हैं आरजेडी को 48,000 वोट मिला और निर्दलीय को 65,000 वोट मिला। दोनों वोट एक ही था, लेकिन जब रितु जायसवाल को टिकट आरजेडी से नहीं मिला तो कुछ वोट बीजेपी के साथ भी चला गया। तो यहां पर बीजेपी भले जीती हो, लेकिन यहां पर आरजेडी की नैतिक हार हुई है, आरजेडी की रणनीतिक हार हुई है। पता नहीं कौन रणनीति बनाता है आरजेडी के अंदर, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। दोस्तों, तो तेजस्वी यादव को राजनीति में बने रहना चाहिए कि राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पार्टी पर कब्जा करने के लिए अपने भाई को भी परिवार से निकाल दिया था। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।